बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ओजड़ी की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत आसान लजीज रेसिपी है। ओजड़ी बनाते हैं अक्सर लोग तो उसमें स्मेल होती है, तो हम आपको बताएंगे स्मेल कैसे ख़त्म की जाती है और बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास है ये ओजड़ी, हमने धो के रखी है, धो के कटिंग करके 1 किलो वज़न है। ठीक है, तो देखिए ओजड़ी जब हम पका लेते हैं उसमें स्मेल होती है, तो वो स्मेल कैसे ख़त्म की जाती है हम आपको बताते हैं। पकाने से पहले हमें ओजड़ी को बॉयल करना है, एक पानी फेंकना है, सारी स्मेल इसमें निकल जाएगी इस पानी में। ठीक है, हल्दी डाल देंगे हम 1 टीस्पून या ½ टीस्पून और पानी अच्छे से मिक्स करेंगे और जो ओजड़ी हमने साफ़ करके कटिंग करके रखी थी ये डाल देंगे। सारी ओजड़ी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हिलाएंगे। इसमें हम बॉयल देंगे, तो बॉयल आ जाता है हम आपको बताते हैं कितनी देर इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं, हम आपको भी बताएंगे। इसमें बॉयल आ जाएगा, अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जैसे ही बॉयल आ जाता है हिलाते हैं अच्छे से और चूल्हा बंद कर देते हैं। तो हमने चूल्हा बंद किया है और हम फटाफट इसमें से ओजड़ी सारी निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम 2-3 पानी वॉश करेंगे। वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हम कर चुके हैं, सारी स्मेल बदबू निकल चुकी है उस पानी में। अब हम ये पकाएंगे, पकाने के लिए तैयार है। तो इसे हमें पकाना है। एक देगची लेंगे, इसमें हम ओजड़ी डाल देंगे और हम डालेंगे प्याज। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, बस 2 प्याज है ये डाल देंगे। लहसुन अदरक फ्रेश पिसा हुआ हो तो और अच्छी बात है, तो लहसुन अदरक डाल देंगे 1 टेबलस्पून फुल भर के। लहसुन अदरक डालने के बाद हमें इसमें ऐड करना है टमाटर है 1 बड़े साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं, बस बड़े साइज़ का टमाटर है। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है तो 1 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल दीजिए। मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और पानी डालेंगे। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो पानी हमें इसकी भुनाई करनी है पकाने के बाद, तो बहुत एहतियात से हम पकाएंगे, बहुत हल्की आंच में और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, आपको एक बात बताते हैं, देखिए हमने पानी कम डाला इसमें, हम हल्की आंच में पकाएंगे। पकने के बाद भी पानी इतना ही रहेगा, लेकिन आपको ये डर है आपकी ओजड़ी जल ना जाए, ये पानी कम लग रहा है, तो आप पानी बढ़ा सकते हैं। पानी हम इसलिए कम डाल रहे हैं, भुनाई हमारी फटाफट हो जाए ओजड़ी पकने के बाद, इसलिए पानी हम कम डाल रहे हैं और कोई और वजह नहीं। तो बस हम इतना ही पानी डालेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और कवर लगा देंगे। इसमें बॉयल आ जाएगा ना, हम हल्की आंच करेंगे। ठीक है, तो हल्की आंच में हमने पकाई थी तकरीबन 4 घंटे। आप देखिएगा आपकी 2 घंटे में गल जाती है ओजड़ी, या इससे भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये देखिए पानी उतना ही है जितना हमने डाला था, ओजड़ी भी गल चुकी है, पानी भी उतना ही है, कम आंच में हमने पकाई थी। तो ओजड़ी बहुत अच्छे गल के तैयार हुई है। अब इसका पानी हम थोड़ा ख़त्म करेंगे, फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए थोड़ा पानी इसका ड्राई हो चुका है। ऑयल डाल रहे हैं हम 75 ग्राम और ऑयल डालने के बाद हम तेज़ आंच करके इसकी भुनाई करेंगे और भुनाई करते हुए हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब ये भुनाई के करीब होगा फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो देखिए ये हमने इसकी भुनाई की है तेज़ आंच में, अभी भुनाई के करीब है। 3 मिनट और लगेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे। तो इससे पहले हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर है ये 1 टेबलस्पून डालेंगे, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और 2-3 हरी मिर्चें हम बारीक चॉप करेंगे वो भी डाल देंगे। आप नहीं डालना चाहे हरी मिर्चें ना डालें। और ये है धनिया डाला हमने थोड़ा सा। ठीक है, तो ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 2-3 मिनट की भुनाई बाकी है, तेज़ आंच करके इसकी भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इसमें शोरबा नहीं करूँगी भुनाई के बाद, आपको शोरबा करना है कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। भुनाई हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ओजड़ी में से, बहुत लजीज बनी है ये। तो हल्की आंच करेंगे, हम 5 मिनट का दम लगाएंगे, बहुत हल्की आंच। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये बहुत मज़े की खुशबूदार लजीज म्यारी ओजड़ी हमारी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए तैयार है, तो आप बनाएं, एंजॉय कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।